भारत के लिए सिर्फ 10,000 और पाकिस्तान के लिए 24,000। सऊदी ने क्यों लिया ऐसा फैसला? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। एक तरफ सऊदी अरब ने प्राइवेट हज स्कीम में भारतीय मुसलमानों के कोटे में 80% की कटौती कर दी है और अब सिर्फ 10,000 ही यात्रा पर जा पाएंगे। वहीं करीब 24,000 पाकिस्तानी मुसलमान इसका फायदा ले सकेंगे। सऊदी अरब सरकार के इस कदम से करीब 42,000 भारतीय मुस्लिम प्रभावित हुए हैं। पाकिस्तानी न्यूज चैनल समा टीवी की रिपोर्ट के अनुसार पाक मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि इस साल प्राइवेट हज स्कीम के तहत 23,620 लोग ही यात्रा के लिए जा सकेंगे और सर्विसेज प्रोवाइडर्स पाक हज ऐप पर बने रहे ताकि हर अपडेट के बारे में उन्हें सूचित किया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी कंपनियां हज को लेकर सारे अपडेट हज यात्रियों के साथ साझा करते रहें। मंत्रालय ने कहा है कि सभी ऑपरेटर्स हज यात्रियों के वीजा जारी होने संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हैं वो 18 अप्रैल तक पूरी कर ले, क्योंकि सऊदी अरब सरकार ने इसको लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। भारत को इस साल हज के लिए 1,75,025 यात्रियों का कोटा मिला था, जिनमें से 1,22,518 यात्रियों के लिए व्यवस्था की जिम्मेदारी हज समिति के माध्यम से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को करनी थी, जबकि 52,507 यात्रियों का कोटा प्राइवेट ऑपरेटर्स को अलॉट किया गया था। इस साल सरकार ने 800 से ज्यादा प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को 26 कानूनी संस्थाओं के साथ मिला दिया है, जिन्हें कंबाइंडेड हज ग्रुप ऑपरेटर्स कहा जाता है। CHGO को ही 52,507 यात्रियों का कोटा दिया गया था, जिनकी हर व्यवस्था इन ग्रुप्स को ही देखनी थी। मंत्रालय ने CHGO को काफी पहले ही कोटा आवंटित कर दिया था। सरकार का कहना है कि रिमाइंडर देने के बाद भी CHGO सऊदी अरब की जरूरी समय सीमा का पालन करने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से 42,000 यात्रियों के लिए समस्या पैदा हुई है। CHGO को यात्रियों के लिए ट्रांसपोर्ट, ठहरने की व्यवस्था और कैंप समेत जरूरी चीजों की व्यवस्था करनी होती है। सरकार ने कहा है कि देरी की वजह से मीना में उपलब्ध स्थान अब खाली नहीं है। हालांकि लोगों की चिंता को देखते हुए सरकार ने सऊदी हज मंत्रालय से बात की और वह CHGO के लिए हज पोर्टल नुशुक को फिर से खोलने को सहमत हुए हैं। हालांकि CHGO सिर्फ 10,000 यात्रियों के लिए ही अपना काम नुशुक पर पूरा कर पाएंगे। सऊदी अरब ने भारत के प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए मीना मक्का के पास एक टेंट सिटी है, जहां पर हज के दौरान यात्री 4 दिनों के लिए रुकते हैं और यात्रा से जुड़े रीति रिवाज करते हैं। सऊदी अरब में दफन शौहर और प्रयागराज की फरजाना की टूटती उम्मीदें। कहा, मैं चुप नहीं बैठूंगी, मुझे सच जानना है। नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का डेली सऊदी न्यूज में। प्रयागराज के यमुनापुर क्षेत्र के कर्मा गांव की फरजाना इन दिनों बेहद तकलीफ में है। उनके पति की सऊदी अरब में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है और वहां के मिट्टी में उन्हें दफना भी दिया गया है, लेकिन फरजाना को इस बात पर भरोसा नहीं है। उन्हें शक है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। उनका दर्द सिर्फ शोक का नहीं बल्कि सच जानने की लड़ाई का है। फिलहाल उसकी गुहार को सरकार में जिम्मेदार लोगों तक पहुंचा देने वाला कोई भी नहीं है। वह मायके में बैठी किसी मददगार का इंतजार कर रही है। कहती है, पति की हत्या की गई है, मैं सच जाने बिना चुप नहीं बैठूंगी। सरकार को इसका जवाब देना होगा। फरजाना का शौहर शहजादे पुत्र हकीमुल्ला 2022 में मुंबई निवासी एजेंट के माध्यम से सऊदी अरब गया था। वहां वह खजूर के बगीचे में काम करने लगा था। शहजादे से फरजाना की अंतिम बार 26 मार्च को बात हुई थी। फिर मोबाइल बंद हो गया। उसने सोचा रिचार्ज नहीं होगा। ईद पर भी फ़ोन जब नहीं आया तो फरजाना घबरा उठी। आपको बता दें कि फरजाना कहती है कि 31 मार्च को उसने मुंबई में रहने वाले अपने भाई गुड्डू को यह बात बताई तो उसने एजेंट से बात की, जिसे सऊदी भिजवाया था। आपको बता दें कि एजेंट ने 5 अप्रैल को कफील का नंबर दिया। उससे बात करने पर पता चला कि 27 मार्च को ही शहजादे ने खुदकुशी कर ली है और शव पोस्टमार्टम के बाद सऊदी अरब में ही दफना दिया गया है। फरजाना के अनुसार वीडियो कॉलिंग में उसने देखा था कि जिस कमरे में शौहर रहता था वहाँ छत के कोई चूल्हा नहीं है और न ही कोई खिड़की है। ऐसे में मामला आत्महत्या का नहीं है। जिला अधिकारी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्रालय को प्रार्थना पत्र भेजकर फरजाना ने मदद की गुहार लगाई है। शौहर की मौत की स्पष्ट वजह सामने लाई जाए। पत्र भेजने का सिलसिला 15 अप्रैल से ही चल रहा है, पर अब तक कुछ नहीं हुआ। शहजादे से फरजाना को उसकी
3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी 13 वर्ष, दूसरी बेटी 11 वर्ष और सबसे छोटी बेटी 6 साल की है। इनका पालन पोषण भी फरजाना के लिए एक चुनौती है। शौहर की मौत के बाद ससुराल वालों ने कोई सहारा नहीं दिया। हालांकि शहजादे के भाई हैं पर अलग रहते हैं। मजबूरी में फरजाना अपनी तीनों बेटियों के साथ मायके में रह रही है। सऊदी अरब में भारतीय टेक्नीशियन के लिए बड़े पैमाने पर आई है भर्ती। खाड़ी देशों में काम करने के इच्छुक भारतीय युवाओं के लिए खुशखबरी है। सऊदी अरब के विभिन्न शहरों में बड़ी संख्या में टेक्नीशियन और कारीगरों की मांग बढ़ गई है। इसी कड़ी में केएस से जॉब सीकर्स ने कई पदों के लिए तुरंत भर्ती यानी अर्जेंट रिक्वायरमेंट की घोषणा की है। आखिर किन पदों पर भर्ती हो रही है, तो बता दें कि भर्ती मुख्य रूप से तकनीकी और मैकेनिकल क्षेत्रों के लिए की जा रही है। इनमें शामिल हैं होम अप्लायंसेस मेंटेनेंस टेक्नीशियन, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, ऑटो डेंटर टेक्नीशियन, ऑटो स्प्रे पेंटर, फर्नीचर कारपेंटर, फ्रेशर और रिटर्नर्स दोनों के लिए है ये पोजीशन। आर्क वेल्डर, इन पदों के लिए न केवल एक्सपीरियंस उम्मीदवार बल्कि फ्रेशर्स और रिटर्नर यानी जो खाड़ी देश में पहले से काम कर चुके हैं उनके लिए भी आवेदन मांगी गई है। वेतन और काम के घंटों की बात करें तो वेतन लिमिटेशन जो है वो 1200 से 1700 सऊदी रियाल रहने वाली है। साथ ही में रिटर्नर्स जो हैं उन्हें 200 या फिर 300 रियाल अतिरिक्त मिलेंगे। वर्किंग आवर्स की बात करें तो 10 घंटे प्रतिदिन आपको काम करना होगा। शहर की बात करें तो अल तायफ, अल बाहा, रियाद और नजरान में नौकरी की पेशकश हो रही है। आयु सीमा की बात करें तो 21 साल से 38 साल तक के जो लोग हैं वो अलग अलग पदों के अनुसार वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। मिलने वाली सुविधाओं की बात करें तो देखिए, उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिए कंपनियां कई प्रकार की सुविधाएं दे रही हैं। चयनित कर्मचारी को मुफ्त मेडिकल सुविधा, रहने के लिए अकोमोडेशन, इकामा यानी निवास परमिट, बीमा यानी कि इंश्योरेंस और आवागमन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी सुविधाएं उनके खुद के नियोक्ता यानी कि कफील द्वारा दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया कैसे करें, तो बता दें कि जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो आवेदन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स जमा उन्हें करने होंगे और इसमें रिज्यूमे शामिल होना चाहिए, पासपोर्ट की कॉपी शामिल होनी चाहिए, हाल ही की खींची गई फोटो होनी चाहिए और कुछ पदों के लिए वर्किंग वीडियो भी अनिवार्य है। उम्मीदवार अपनी सभी डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में भेज सकते हैं और आप मोबाइल नंबर +918092155480 पर संपर्क भी कर सकते हैं या फिर आप ईमेल के जरिए भी रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं। ईमेल है resume@ksajobseekers.com, वेबसाइट है ksajobseekers.com या आप यहां पर जाकर तमाम जानकारी जुटा सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि खाड़ी देशों में निर्माण, ऑटोमोबाइल और तकनीकी क्षेत्रों में लगातार श्रमिकों और टेक्नीशियन की मांग बढ़ रही है। भारत के कुशल श्रमिकों का जाना दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करता है। ये अवसर उन युवाओं के लिए विशेष है जो बेहतर नौकरी, स्थिर आय और सुरक्षित भविष्य की तलाश में है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।